हेलो बच्चों, AY क्लासेस में मैं देवेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रीपोजिशन पार्ट 2 यानी प्रीपोजिशन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिनमें इनटू है, उसके बाद अपॉन है, विदिन है, ओवर है। इनका यूज किस तरह से किया जाता है। तो इससे पहले आपने जो पिछला वीडियो मेरा था वो आपका इन, ऑन, एट था, इन तीनों पर था। तो इन्हीं से रिलेटेड अगला वीडियो जो आपका है वो है आपका, सबसे पहले इसमें है इनटू। देखिए इनटू मीन्स भी होता है आपका में, इनटू मीन्स भी आपका में होता है, लेकिन ये इसमें इस में और इन मीन्स भी में होता है। लेकिन वहाँ पर क्या था कि इन का मतलब कोई अंदर, कहीं पर कोई चीज़ किसी के अंदर हो, उसके लिए, जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। लेकिन इनटू का यूज थोड़ा उससे हटकर किया जाता है। इनटू का यूज किसके लिए किया जाता है? गति प्रकट होने पर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर गति प्रकट होकर कोई चीज़ कहीं अंदर पहुँच रही होगा, अंदर ही, लेकिन जब गति प्रकट हो और कोई चीज़ अंदर पहुँच रही हो तब हम गति प्रकट होने पर इनटू का यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, द बॉय डाइव्ड इन द रिवर। तो यहाँ पर इन गलत है। इन गलत क्यों है? इन इसलिए गलत है कि डाइव का मतलब है कूदना, जंप करना है एक तरह का। तो कोई अगर जंप करके रिवर के अंदर गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गति हो रही, और जब गति हो रही हो और मे का सेंस हो तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर? द बॉय डाइव्ड इनटू द रिवर, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। उसके बाद द मैन जंप्ड इनटू द रिवर। इस टाइप से अगर कहीं पर दिया गया है तो इनटू का यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए एक सेंटेंस ये आपको हम दिखा दें। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस है, इसको आप ध्यान रखना है कि लिखा है निम्न दशा में इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये सेंटेंस देखिए आप, ही इज स्विमिंग इनटू द रिवर। तो ये देखो यहाँ पर इनटू का, आप कहेंगे कि स्विमिंग हो रही है तो गति तो हो रही होगी, लेकिन नहीं, स्विमिंग हो तो रही है, लेकिन हमने आपको बताया कि इनटू का यूज वहाँ पर किया जाता है गति करके कोई किसी के अंदर पहुँचे, किसी स्थान पर अंदर पहुँच जाए गति करके, तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऑलरेडी उसमें आप स्विमिंग करेंगे, पहले नदी के अंदर पहुँच जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, तभी तो स्विमिंग करना शुरू करेंगे। तो उसके अंदर ऑलरेडी है अगर कोई व्यक्ति, तो इनका ही प्रयोग किया जाता है। तो ये इन यहाँ पर, तो क्या इसमें इनका यूज ऐसे ही, द वर्ड्स इज, वो द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब देखो वर्ड्स भी तो फ्लाइंग, गति कर रही हैं, इन द स्काई तो वो पहले उड़ रही हैं, आकाश में उड़ रही हैं। तो वहाँ पर इनटू का यूज नहीं किया, वो गति करके आकाश में नहीं पहुँच रही, वो तो आकाश में उड़ रही हैं। तो इनका ही प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, इनटू का प्रयोग नहीं कभी भी किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यू आर स्विमिंग इन द रिवर, इस तरह से ऐसी कंडीशन में इनका ही यूज किया जाता है। इसके अलावा इनका यूज देखिए ये और है, यहाँ पर इस पर भी ध्यान देना है। जैसे कि कुछ वर्ब होती हैं, लुक इनटू, आपकी वर्ब है लुक इनटू। तो लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? जांच करना। जैसे ये सेंटेंस है, यू मस्ट लुक इनटू द मैटर। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अगर लुक का अर्थ क्या है, अर्थ पर डिपेंड करता है कि लुक मीन्स देखना भी होता है, लेकिन लुक एट, अगर लुक कहीं पर है और लुक के साथ में एट दिया गया है तो लुक एट मीन्स देखना होता है। अगर लुक के साथ में फॉर लगा है तो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। तो सेंटेंस के अर्थ पर डिपेंड करता है लुक के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। लुक के साथ एट आएगा, फॉर आएगा, या इनटू आएगा, लुक अपॉन भी होता है। ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? उसके अर्थ पर, सेंटेंस के अर्थ पर डिपेंड करेगा कि लुक के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर एक प्लंग इनटू, डूबना, पानी में डूबना। तो डूबने के लिए अब देखो इसमें गति करके ही तो डूबेगा व्यक्ति, तो द बॉय प्लंग्ड इनटू द रिवर। तो इस वर्ब के साथ भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका इन था। इनके बाद अगला आता है अब आपका अपॉन। देखिए अपॉन, अपॉन और ऑन टू दोनों का मतलब होता है पर, और दोनों का एक ही सेम मीनिंग होता है। चाहे आप अपॉन का यूज करिए चाहे ऑन टू का यूज करिए, दोनों का मीनिंग सेम है। इसका प्रयोग गति प्रकट होने पर किया जाता है। देखिए जिस तरह से इनके सेंस में यानी मे के सेंस में गति प्रकट होने पर इनटू का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार गति प्रकट होने पर के सेंस में यानी ऑन के सेंस में अपॉन या ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस देखिए, द डॉग, सेंटेंस है हमारा, देखिए द डॉग जंप ऑन द टेबल। अब देखिए जंप, जंप करके टेबल पे पहुंचा है, यानी कि कुत्ता जो है वो टेबल पर कूदा है। तो ऐसी कंडीशन में गति हो रही है, और गति होने की दशा में या तो आप अपॉन का यूज करिए या ऑन टू का यूज करिए, इन दोनों में से किसी का भी यूज सही है। तो क्या होगा, द डॉग जंप अपॉन या ऑन टू। तो देखिए अगला इस तरह से भी यूज किया, सी केयरफुली प्लेस्ड द बेस अपॉन द टेबल। अब उसने जो है इसको अपॉन रखा है, प्लेस किया है, रखा है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर टेबल पर रखी जाएगी तो उसमें गति होगी, गति करके ही तो रखी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भी अपॉन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है आपका, सी वॉज सीटेड अपॉन अ थ्रोन। अब यहाँ पर भी देखिए गति हो रही होगी, तो ऐसी कंडीशन में अपॉन का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए ये किसी की ओर देखना, लुकिंग एट समथिंग, यानी किसी भी चीज़ की तरफ देखने के लिए अपॉन का यूज किया जाता है। जैसे सी फिक्स्ड हर गेज अपॉन मी, उसने मेरे ऊपर नज़र रखी या मेरे ऊपर नज़र गड़ा ली। कोई किसी की तरफ जो है निहारने नहीं लगता है, निहारना या घूरना, गेज का मतलब होता है। तो उसने मेरे ऊपर नज़र डाली या मेरी तरफ घूरी। तो ऐसी कंडीशन में या अपनी नज़र उसने गड़ा ली, तो ऐसी कंडीशन में भी हम अपॉन का यूज करते हैं। अगला हमारा देखिए ओवर। अब देखिए ओवर की बात करें तो ओवर मीन्स भी ऊपर होता है या पर होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर लंबवत हो। अगर कोई चीज़ किसी वस्तु पर अगर लंबवत होती है तो वह ऐसी कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे सेंटेंस आपका दे रखा है, द एरोप्लेन फ्लू एबव द सिटी। अब एबव मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या है, जो एरोप्लेन है वो सिटी के ऊपर उड़ा। अब सिटी के ऊपर उड़ा है तो ऐसी कंडीशन में एरोप्लेन जो है लंबवत होता है उसके सिटी के। तो ऐसी कंडीशन में हम ओवर का यूज करेंगे, यानी कि द एरोप्लेन फ्लू ओवर द सिटी या एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। ऐसी कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। उसके बाद ओवर का यूज इस तरह से भी किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्वेरल ओवर, ये एक वर्ब है क्वेरल ओवर, किसी वस्तु के लिए झगड़ा करना, यानी कि लड़ना या झगड़ा करना किसी वस्तु के ऊपर, वहाँ पर भी ओवर का यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस आपका हमने आपको दिया है, वी शुड नॉट क्वेरल ओवर पेटी थिंग्स, हमें छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ओवर का यूज किया जाता है। वैसे तो क्वेरल के साथ दूसरी प्रीपोजिशन का भी यूज किया जाता है, लेकिन किसी वस्तु के लिए अगर झगड़ा किया जा रहा है तो वहाँ पर ओवर का यूज करना चाहिए हमें। अगला है एबव। एबव हमारा जब कोई वस्तु दूसरी, इसके मीन्स भी ऊपर होता है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो लेकिन वर्टिकल ना हो, यानी कि लंबवत ना हो, तो एबव का यूज किया जाता है। जैसे द स्काई इज ओवर माई हेड,
तो ये नहीं बोल सकते ओवर माई हेड, वो लंबवत नहीं होता है। आप स्काई लंबवत नहीं होता है, स्काई तो चारों तरफ जो है जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर है होगा, तो स्काई लंबवत नहीं है। तो द स्काई इज एबव माई हेड क्या होना चाहिए, द स्काई इज एबव माई हेड। अब आपने देखा होगा हर स्टेशन पर लिखा होता है कि अक्सर जो है सारी स्टेशन जितनी भी हैं उनमें समुद्र तल की ऊंचाई लिखी होती है, और वहाँ पर आप देखिएगा कि एबव का यूज किया जाता है, एबव सी लेवल, समुद्र तल की ऊंचाई यानी सी लेवल से कितनी ऊंचाई है। तो ऐसी कंडीशन में भी एबव का यूज किया जाता है, या हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में एबव का यूज किया जाता है। यानी कि एबव का यूज जो है बिल्कुल मोर देन की तरह, किसकी तरह, इन सेंस ऑफ मोर देन, मोर देन की सेंस में, मोर देन के अर्थ में हम एबव का यूज करते हैं। जैसे ही गॉट एबव 100 मार्क्स, उसने 100 से अधिक मार्क्स प्राप्त किए, तो 100 से अधिक, यानी कि एबव का एक अर्थ से अधिक भी है, अधिक से अधिक भी इसका अर्थ है। तो इसलिए इसका अर्थ हम से अधिक भी लगा सकते हैं। तो इसलिए एबव का मोर देन के सेंस में भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। एबव सी लेवल, एबव 100, एबव 20, एबव 40, एबव 50, इस तरह, या जिस तरह से मोर देन का जहाँ पर यूज किया जाता, जहाँ पर भी मोर देन का यूज किया जाता है वहाँ पर अब एबव का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा है देखिए विद इन। देखिए विद इन मीन्स होता है में, और ये समय के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब है समय के अंदर के लिए। देखिए समय के लिए तो इनका भी यूज किया जाता है और विद इन का भी। विद इन का मतलब होता है कि समय समाप्त होने से पहले कोई कार्य हो जाना, यानी कि एक लिमिटेशन, एक क्राइटेरिया तय कर देना कि इतने समय के अंदर ये काम, समय के अंदर, कहने का मतलब है समय के अंदर जब कोई कार्य होता है तब हम विद इन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है ही विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10 मिनट्स, यानी कि वह यह प्रश्न 10 मिनट में हल करेगा। अब 10 मिनट का मतलब होता है कि अगर हम किसी को कोई भी काम करने के लिए देते हैं तो उससे हमारे हमारे कहने का जो तात्पर्य होता है यही होता है कि जितने मिनट आपको दिए गए उसके अंदर जो है वहाँ पर, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हमें विद इन का भी ही यूज करना चाहिए। ही विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट। यानी जब कोई कभी कभार जैसे कि हम लोग स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग पूछते हैं कि ट्रेन कितने देर में आ रही है, तो वहाँ पर बताया जाता है 10 मिनट में आ जाएगी। तो उस 10 मिनट में आपने देखा होगा, उस 10 मिनट का मतलब ये नहीं होता कि 10 मिनट के अंदर आ जाएगी। अगर अंदर आ जाए तो विद इन का यूज करना चाहिए। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि 10 मिनट के अंदर नहीं आती, तो वहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं, वहाँ पर हमें इनका यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है जब कोई कार्य अगर हम किसी को देंगे, टाइमिंग देंगे, कोई काम करने के लिए देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अक्सर बोलते हैं कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स, क्या तुम ये 10 मिनट के अंदर ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम विद इन का यूज करते हैं। तो ये आपकी हो गए हैं 4-5 प्रीपोजिशन। जो अगला वीडियो हमारा होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो अभी से आपको बता देते हैं। उसमें आपको ऑफ, टू, विद, जो अगला वीडियो हमारा होगा वो ऑफ, टू, विद और फॉर से रिलेटेड होगा, जो कि ये प्रीपोजिशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ज़रूर देखिएगा अगला वीडियो। और ये वाला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी जो आज हमने बताया इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये थोड़े ऐसे प्रीपोजिशन है जिसमें समस्याएं भी आती हैं, कन्फ्यूजन भी रहती है कि एबव कहाँ पे आएगा, ओवर कहाँ पे आएगा, इनटू कहाँ पे आएगा, विद इन कहाँ पे आएगा। तो अगर आप एसएससी एमटीएस या आप 12th में हैं, या आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपने अभी तक जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद।